हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का ग्रामर का एक टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, कितने टाइप के होते हैं सबको सब अपने एक क्लास में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक कंडीशनल सेंटेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शर्त सूचक वाक्य है। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करते हैं सबसे पहले। कंडीशनल सेंटेंस आर यूज टू एक्सप्रेस दैट वन एक्शन डिपेंड्स ऑन अनदर। यानी कि ये तब यूज किया जाता है जब एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर होता है। ठीक है, दे कंसिस्ट ऑफ एन इफ क्लोज एंड ए मैन क्लोज रिजल्ट। यानी कि ये जो इसमें जो होते हैं वो दो क्लोज होते हैं, एक इफ क्लोज होता है, एक मैन क्लोज होता है। इफ क्लोज जो होता है वो कंडीशन को शो करता है, और जो मैन क्लोज होता है वो रिजल्ट को शो करता है। ठीक है, अब इसमें बात करें क्लोज की, तो क्लोज में जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो बात करते हैं। क्लोज इन कंडीशनल सेंटेंस है। ए कंडीशनल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लोज और एक होता है प्रिंसिपल, या जिसको अपन मैन क्लोज भी बोलते हैं। सबऑर्डिनेट क्लोज को इफ क्लोज भी कहते हैं और इसको देन क्लोज भी कहते हैं। जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है वो अपने को कंडीशन को शो करता है, ये कंडीशन दिखाता है अपने को, और ये अपने को दिखाता है रिजल्ट। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में अपन डिस्कस करने वाले हैं। दोनों को समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल क्लोज क्या होते हैं और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होते हैं। दोनों में अंतर भी एक साथ देखने वाले हैं। जो सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं, ये इफ या व्हेन से शुरू होते हैं और ये कंडीशन को शो करते हैं। और प्रिंसिपल क्लोज क्या होते हैं, ये मुख्य भाग होता है और ये रिजल्ट या परिणाम को शो करता है। और जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो हमेशा मेन क्लोज पर निर्भर करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, जो प्रिंसिपल होता है और जो मेन क्लोज होता है उसको इंडिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं, और जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है उसको डिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं। क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रिंसिपल जो क्लोज होता है उसको दूसरे क्लोज की जरूरत नहीं होती, उसका खुद का मीनिंग पूरा निकलता है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोज जो होते हैं उसको प्रिंसिपल क्लोज की जरूरत होती है, क्योंकि अकेले जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है उसका अकेले का कोई पूरा मीनिंग नहीं निकलता। इस वजह से वो डिपेंड करता है किस पे, प्रिंसिपल पे। तो इस वजह से सबऑर्डिनेट कौन सा हो गया, डिपेंडेंट क्लोज हो गया। अब इस जो टेबल है इसकी वजह से आप पूरा जो दोनों के अंदर जो कंपैरिजन है वो देखते हैं। फीचर्स की बात करते हैं तो प्रिंसिपल क्लोज और ये सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, ये मैन क्लोज होता है, ये डिपेंडेंट क्लोज होता है, और इसको अपन बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये डिपेंडेंट होता है तो ये इंडिपेंडेंट होता है। मीनिंग में बात करते हैं, इट्स मैक कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन, इट इज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस। यानी इसका खुद का पूरे का कंप्लीट सेंस निकलता है और इसमें इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता, और ये डिपेंड करता है। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो इट एक्सप्रेस द रिजल्ट, ये रिजल्ट को शो करता है, जो मेन एक्शन होता है उसको। और ये कंडीशन को शो करता है, कौन सा, सबऑर्डिनेट जो है वो कंडीशन को शो करता है, और जो प्रिंसिपल है जिसको अपन मैन क्लोज बोलते हैं वो रिजल्ट को शो करता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इट डज नॉट स्टार्ट विद ए कनेक्टिंग वर्ड्स। यानी कि इनमें इसको प्रिंसिपल क्लोज को कोई भी कनेक्टिंग जो वर्ड्स होते हैं उनकी जरूरत नहीं होती, यानी कि कोई भी कनेक्शन इसके साथ यूज नहीं होता, कोई भी कनेक्टर से इसके साथ यूज नहीं होता। जैसे सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ यूज होते हैं इफ हो गया, व्हेन हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, बिकॉज हो गया, ऑल्दो हो गया, ये सब इन सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ यूज होते हैं। जिनके साथ ये सब लगे रहते हैं कनेक्टर्स, तो वो अपना कौन सा क्लोज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। डिपेंडेंस की बात करें, इट इज द बोस क्लोज, इट डज नॉट नीड अनदर पार्ट टू बी अंडरस्टूड। इसको बोस क्लोज भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसका खुद का अपने आप में मीनिंग निकलता है पूरा। और इसको हेल्पर क्लोज भी बोलते हैं। हेल्पर क्लोज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो ही विल पास द एग्जाम। अब इसका अकेले का मीनिंग निकलता है, ही विल पास द एग्जाम, वह एग्जाम पास करेगा, वह एग्जाम पास करेगा, इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है, इसमें किसी की भी जरूरत नहीं पड़ रही। अब देखो, इफ ही स्टडीज हार्ड, यदि वह कठिन मेहनत करता है, कठिन मेहनत करता है, क्या मतलब निकला इसका, कोई मतलब नहीं निकला। कठिन मेहनत, सेंटेंस ही पूरा नहीं हो रहा, इसको पूरा करने के लिए इसको प्रिंसिपल क्लोज की जरूरत पड़ेगी। इफ ही स्टडीज हार्ड ही विल पास द एग्जाम, यदि वह कठिन मेहनत करता है तो वह एग्जाम पास करेगा। समझ में आया क्या, दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल, यानी जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं वो अपने कितने प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के दे रखे हैं, C0, C1, C2 और C3। यानी कंडीशन जीरो, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड और कंडीशन थर्ड। ठीक है, अब एक चीज आप समझ लेना, ये दोनों है ना, ये दोनों C0 और C1, इन दोनों के जो नाम है, सरनेम है, वो दोनों की सेम है। अपन इनको अगर टाइप्स के अंदर बात करेंगे तो कंडीशनल सेंटेंस तीन ही प्रकार के होते हैं, और वैसे अपन पार्ट्स के अंदर बात करेंगे तो चार प्रकार के हो गए। अब कैसे, वो इनको आगे डिटेल में देखना, पहले मैं इसको थोड़ा सा, इस टेबल को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो, पूरा कंडीशनल सेंटेंस है तो आपका क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। सीधा का सीधा जो आंसर होता है वो कैसे आता है, इस टेबल के थ्रू आएगा, देखना।
आपको इफ क्लोज दे रखा हो जिसमें इफ से सेंटेंस शुरुआत कंडीशन दे रखी तो रिजल्ट कैसा मिलेगा, और कंडीशन के सरनेम है। अगर एक तरफ आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज कर रखा है इफ क्लोज के अंदर, तो दूसरी तरफ आप जो रिजल्ट मिलता है उसमें भी कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल यानी वी1, या एस या ई एस लगा सकते हैं, वी1 के साथ एस या ई एस ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। इधर प्रेजेंट सिंपल दे रखा है कंडीशन फर्स्ट में, तो इधर आप विल शैल कैन मस्ट में इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। कंडीशन नंबर सेकंड की बात होती है, अगर एक साइड में आपको पास्ट सिंपल दे रखा है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आप दूसरी साइड में वुड, शुड, कुड, माइट इन चारों में से कोई भी यूज करो एक, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करो। और जो बी है यानी इधर जो वाज वर्ब होते हैं उनके साथ हमेशा वर्ब का ही यूज करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ हमेशा वर्ब का ही यूज होगा, ठीक है। बी फॉर्म में अपन वर्ब का यूज करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो आई के साथ वर्ब होगा, ही के साथ भी वर्ब होगा, सी के साथ भी वर्ब होगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट हो, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो आगे क्या यूज करेंगे, वुड यूज कर सकते हैं, शुड कर सकते हैं, माइट कर सकते हैं, कुड, इनके साथ हैव यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बात करते हैं इनके सरनेम की, तो कंडीशन जीरो और कंडीशन फर्स्ट दोनों का सरनेम एक ही है, इसको ओपन, रियल, प्रोबेबल और फैक्चुअल ये दोनों के दोनों सेम है, तो सी जीरो और सी फर्स्ट वाले। एक तो ये हो गया, ये हो गया C2 और ये हो गया C3, जिसको बोलते हैं अनरियल कंडीशन या इम्प्रोबेबल कंडीशन या फिर इमेजिनरी कंडीशन या हाइपोथेटिकल कंडीशन। जो काल्पनिक जो सब शर्तें होती है वो कंडीशन सेकंड हो गई, और जो इम्पॉसिबल या अनफुलफिल्ड कंडीशन होती है वो थर्ड वाली होती है। ये चीज ध्यान रखना। अब इसको डिटेल में देखेंगे कैसे ये यूज होता है। तो पहले बात करेंगे अपन कंडीशन नंबर जीरो, जिसको जीरो कंडीशनल बोलते हैं। इसका मीनिंग देखो, जीरो कंडीशनल इज यूज्ड एक्सप्रेस फैक्ट्स दैट ऑलवेज ट्रू। ऐसे फैक्ट्स के साथ यूज किया जाता है जो हमेशा सत्य होते हैं, सच एज साइंटिफिक ट्रूथ, जैसे वैज्ञानिक जो सिद्धांत होते हैं अपने, वैज्ञानिक जो सत्य होते हैं, सार्वभौमिक सत्य बोलते हैं इसको। यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शंस, इन दिस सेंटेंस द रिजल्ट इज सर्टेन। जो परिणाम होता है वो कैसा होता है, सर्टेन होता है यानी निश्चित होता है वाक्यों में। तो जीरो कंडीशन का यूज कहाँ करते हैं, उन फैक्ट्स को बताने के लिए किया जाता है जो हमेशा क्या होते हैं, वो सत्य होते हैं। जैसे कि अपने ये हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, हैबिचुअल एक्शन हो गया, ये सभी, ठीक है। कैसे, एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल से पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो टाइप सी जीरो है, इसमें बोथ द इफ क्लोज एंड द मैन क्लोज आर यूज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि दोनों के दोनों कैसे रहेंगे, अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेंगे, ठीक है। दोनों के दोनों कैसे, एग्जाम्पल देखो, ये अपना अपना फॉर्मूला दे रखा है। आपकी शुरुआत होगी इफ से, तो इधर कौन सा सेंटेंस दे रखा है, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। अगर इधर प्रेजेंट सिंपल आ रहा है तो इधर भी प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे, सेम का सेम। बीच में कोई सेंटेंस आ ही जाएगा, कब करेंगे, जब ये चीजें 100% रिजल्ट मिले आपको। रिजल्ट कैसा मिलेगा इसमें, 100%। कैसे, एग्जाम्पल से चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे अपना एग्जाम्पल है, इफ यू हीट, ये अपना प्रेजेंट का है, आइस, यदि तुम जो बर्फ है उसको गर्म करते हो तो ये क्या करती है, मेल्ट होती है, मेल्ट होती है, पिघलती है। अब भाई इस चीज को एक चीज समझो कि अब बर्फ को आप गर्म करोगे तो 100% रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, वो पिघलेगी 100%, ऐसे तो है नहीं कि वो पिघलेगी नहीं। उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, 100%। जो आप काम कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको 100% मिल रहा है, तो वहां पर दोनों जो पार्ट है उनमें प्रेजेंट सिंपल यूज करना है। तो देखो, यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो गई, ये प्रेजेंट सिंपल हो गया, और इधर इट के साथ ये एस या ई एस लग गया, तो दोनों की तरफ क्यों हो गया, क्योंकि इसका जो कंडीशन है वो प्रेजेंट सिंपल में है, और तो इसका रिजल्ट भी कौन से में है, प्रेजेंट सिंपल में। क्यों है, क्योंकि जो रिजल्ट है वो 100% मिल रहा है, रिजल्ट 100% है एकदम। तो आप वहां पर दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल यूज करें। जब बात हो जनरल ट्रूथ की, जैसे इफ इट रेन्स द ग्रास गेट्स वीट, यदि बारिश होती है तो घास गीली हो जाती है। अरे सीधी सी बात है, बारिश होगी तो नीचे जो घास है वो गीली होगी। तो कन्फर्म है ना, यहाँ भी रिजल्ट कैसा मिल रहा है आपको, 100% रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। रिजल्ट जब 100% मिले तो आप वहां पर दोनों तरफ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करें। यहाँ देखो, इट के अकॉर्डिंग रेन के अंदर एस लग गया, और ग्रास के साथ क्या लग गया, गेट्स में एस लग गया, ठीक है। लॉजिकल रिजल्ट की बात करें, इफ यू मिक्स द रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल, यदि आप लाल और नीले को मिलाते हो तो आपको बैंगनी रंग प्राप्त होता है। बिल्कुल बात सही है भाई साहब, लाल और नीले को मिक्स करोगे तो आपको बैंगनी जो कलर है वो प्राप्त होता है, बिल्कुल 100% रिजल्ट मिल रहा है। आदत की बात करें तो इफ आई वेक अप लेट आई मिस माई बस, यदि मैं देर से सोकर उठता हूँ तो मेरी बस छूट जाती है, बिल्कुल सही है। अगर आप बस पकड़ने तो आपको थोड़ा जल्दी उठना चाहिए, और जल्दी नहीं उठते हो तो आप अपनी बस छूट जाती है। तो रिजल्ट आपको कैसा मिल रहा है, 100%। जब आपको रिजल्ट जैसे कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल रहा है 100%, यानी जो आप काम कर रहे हो वैसा उसका नतीजा आ रहा है, तो आप दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज
करें। ये होगी कंडीशन नंबर 0। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट की। कंडीशन नंबर फर्स्ट में बात करें तो उसको बोलते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हैं एक्सप्रेस ए रियल एंड पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर। यानी कि तब किया जाता है कि जो फ्यूचर जो होता है उसके अंदर जो वास्तविक और संभव जो स्थितियां होती है उसको व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इट रेफर्स टू एन एक्शन दैट लाइक टू हैपन इन ए स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट। यानी कि जो कार्य होते हैं वो उनको दर्शाता है जिसके होने की पूरी संभावना है यदि एक विशेष शर्त पूरी हो जाती है। ठीक है। यानी कि ऐसे मान लो इसके अंदर आपको अगर ये चीजें याद भी नहीं होती ना तो आप वो फॉर्मूले है ना वो टेबल वो बताएं, उसको समझ लो। अब इसको कैसे समझोगे देखो मैं बताता हूँ। टाइप सी वन में क्या है, इफ क्लोज यूज सिंपल प्रेजेंट। इफ क्लोज के अंदर क्या दे रखा रहेगा आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और जो मेन क्लोज है उसमें आपको क्या यूज करना है, सिंपल फ्यूचर टेंस। और सिंपल फ्यूचर में विल आता है, शैल आता है, कैन, मस्ट, मे, और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। कैसे, अब इसमें ये है, इसमें संभावना होती है वो चीज पूरी होने की। 100% नहीं होती लेकिन संभावना होती है। अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो संभावना है वो 90 से 99% वो चीज होने की संभावना होती है कि कोई आपने कंडीशन डाली तो उसका रिजल्ट ये होने की संभावना है। जैसे अब इसमें ये चीजें ध्यान रखना, सिंपल प्रेजेंट अगर इधर आ रहा है तो दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल कैन, मस्ट, में, शैल, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये यूज होगी। अगर ये दे रखे हो तो ये फिल करना होता है, ये दे रखा हो तो इधर वाला फिल करना होता है। ठीक है। जैसे इफ इट रेन्स द मैच विल बी कैंसल। अब यहाँ एच ए एस लगा के प्रेजेंट सिंपल और ये विल बी लगाकर फ्यूचर सिंपल। ठीक है। यदि वर्षा होती है तो मैच रद्द कर दिया जाएगा। अब बारिश की कंडीशन डाल दी, अगर बारिश होगी तो मैच रद्द कर देंगे भाई साहब। तो बिल्कुल इसमें पॉसिबिलिटी है, अगर बारिश होती है तो मैच रद्द हो सकता है। तो यहाँ अपन ने क्या देखा, रेंस होने पर जो है इधर विल भी हो गया। ठीक है। कंडीशन फॉर सक्सेस, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। यदि तुम कठिन मेहनत करते हो, यदि तुम कठिन मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे। अब एक चीज बताओ, पास हो जाओगे 100% बात सही है क्या, रिजल्ट 100% मिल रहा है क्या? मेहनत तो तुम सब कर रहे हो, सबके सब थोड़ी पास हो जाएगी। कई फेल भी होंगे, कई के परसेंटेज कम भी होगी, कईयों की ज्यादा भी बनेगी। तो 100% रिजल्ट नहीं आता। इस वजह से जो जो क्लोज दे रखा है इफ क्लोज, तो उसके अंदर जो यूज कर रखे हैं प्रेजेंट सिंपल। अब सामने वाले में प्रेजेंट सिंपल यूज ना करके उन्होंने फ्यूचर सिंपल यूज कर रखा है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल तब यूज होता जो कंडीशन नंबर 0 है, जब उसमें रिजल्ट आपको 100% मिलता, या 100% नहीं मिल रहा, इस वजह से यहाँ पर फ्यूचर सिंपल यूज कर लिया अपन ने। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो परमिशन है, एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। इफ यू फिनिश द योर होमवर्क यू कैन प्ले आउटसाइड। अब देखो, फिनिश आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। यदि तुम अपना घर कार्य पूरा कर लेते हो तुम बाहर खेलने जा सकते हो। ये आ गया कैन प्ले, ये हो गया ना अभी। ये देखो कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फ्यूचर हो गया। ठीक है। यदि तुम अपना घर कार्य पूरा कर ले तुम बाहर जा सकते हो। ठीक है। तो ये घर कार्य पूरा करना और बाहर जाना, ऐसे तो है नहीं कि वो घर कार्य करके 100% बाहर ही जाएगा, ना भी जाए उसकी मर्जी है। तो एक कंडीशन अप्लाई हो रही है। नेगेटिव कंडीशन में देखते हैं, अनलेस शी इनवाइट्स मी आई विल नॉट गो। जब तक वह मुझे आमंत्रित नहीं करेगी तो मैं नहीं जाऊंगी। तो अनलेस हो गया, ये इफ क्लोज अनलेस वाला वही है सेम। ये प्रेजेंट सिंपल का यूज हो रहा है इनवाइट्स, और यहाँ पर फ्यूचर वाला यूज हो रहा है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जब तक वो उसे इन्वाइट, तो जरूरी थोड़ी है वो इन्वाइट करेगी तब भी जाएगी। रिजल्ट 100% मिले तो ही दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल यूज करना। रिजल्ट अगर 100% नहीं मिले तो दूसरी तरफ फ्यूचर सिंपल यूज करना। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। जो कंडीशन फर्स्ट है और कंडीशन सेकंड है उन दोनों को एक बार आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, इन दोनों को समझ लो। तो आपको मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे बता ही देता हूँ वापस। जो कंडीशन फर्स्ट है, कंडीशन 0 और कंडीशन फर्स्ट, देखो इधर प्रेजेंट जो है सिंपल आएगा और नीचे भी प्रेजेंट सिंपल ही है, ये तो आपको पता है। लेकिन अब यहाँ जो यूज हो रहा है, ये सेंटेंस चल गया। अब आगे इधर भी प्रेजेंट सिंपल है, इसमें तो ऊपर वाले में तो। ठीक है। लेकिन यहाँ नीचे क्या है, फ्यूचर मान लो, फ्यूचर सिंपल, जिसमें विल और सेल के अलावा कैन, मे, माइट ये भी है। ठीक है। कैन और मे और दोनों साथ में आ गए। अब ये देखो इधर प्रेजेंट है और इधर भी प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट प्रेजेंट चल रहा है। तो अब कंफ्यूजन ये होता है कि एक तरफ तो प्रेजेंट आ गया लेकिन इधर प्रेजेंट है और इधर फ्यूचर है, तो इनमें कौन सा यूज करेंगे? तो ये चीजें परेशान करेगी आपको एग्जाम में। आपको एक चीज ध्यान रखना,
जब रिजल्ट आपको ये पूरा 100% मिल रहा है तो आप प्रेजेंट सिंपल यूज करें। रिजल्ट 100% नहीं मिल रहा, आपको 90 से 90 यानी संभावना है, मिल कर सकते हैं। अगर ऐसा हो तो ऐसा हो सकता है, हो सकता है तो फ्यूचर, अगर होगा ही होगा तो प्रेजेंट सिंपल। समझ में आया क्या? ये दोनों के दोनों है। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर सेकंड की। कंडीशन नंबर सेकंड देख लेते हैं अब। तो कंडीशन नंबर सेकंड है जिसको क्या बोलते हैं? सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल इज यूज्ड द हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी और इम्पॉसिबल सिचुएशन इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। इट रेफर्स टू समथिंग दैट इज नॉट ट्रू राइट नाउ। यानी जो सेकंड कंडीशन होती है उसका यूज तब किया जाता है जो जो वर्तमान है, प्रेजेंट, और जो भविष्य है, फ्यूचर। यानी प्रेजेंट और जो फ्यूचर है उसकी जो काल्पनिक, जो इमेजिनरी जो होती है, और हाइपोथेटिकल जो कंडीशन है, और इम्पॉसिबल जो सिचुएशन है यानी असंभव स्थिति है, उनके लिए किया जाता है। जो अभी ऐसी बातें हैं जो अभी सच नहीं भी होती है, ठीक है। यानी कि ऐसे मान लो, इसका तब यूज किया जाता है जब कोई अपन प्रेजेंट में ऐसी बातें कर रहे हो या भविष्य के लिए कि अगर ऐसा हो तो मैं ऐसा कर दूं, ठीक है। इमेजिन करना एक दूसरे के साथ। स्ट्रक्चर की बात है, टाइप सी टू इज ए क्लोज इज यूज सिंपल पास्ट, ठीक है। जो इफ क्लोज आता है वो किस में आएगा? सिंपल पास्ट में। और जो मेन क्लोज आएगा उसके साथ क्या लगेगा? वुड लगाओ या शुड लगाओ, या कुड या फिर माइट, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसे? स्ट्रक्चर देखो, फॉर्मूला देखो। इफ आ गया इधर पर सिंपल पास्ट आ गया, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। तो अगर इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही तो इधर वुड करो, शुड करो, कुड करो, माइट करो, इन चारों में से कोई भी कर दो, बाकी वी वन आना चाहिए साथ में। एग्जाम्पल देखो इमेजिनरी पोस्ट की। इफ आई वर, ये आ गया आई वर। देखो भाई साहब, सब्जेक्ट कोई भी हो आपका, जो कंडीशन नंबर सेकंड है उसमें हमेशा वर्क का ही यूज करेंगे। जो बी की जगह क्या यूज करेंगे? वर्क, ठीक है। जो बी वर्ब्स होती हैं उनमें वर्क का यूज है। बी वर्ब्स कितनी होती हैं पता है क्या आपको? चलो मैं आपको बता देता हूँ बी वर्ब्स कितनी होती हैं। यहाँ देखते हैं सारी की सारी एक साथ। ओके, चलो बता देते हैं टोटल बी वर्ब्स कितनी होती है। देखो एक होती है इज, एम, आर, ये तो पता है। इसके अलावा ये भी पता है आपको, वॉज वर्ब तो पता है ना, पांच तो हो गई। इसके अलावा एक होती है बीइंग, एक होती है बीन, कितनी हो गई? और एक होती है खुद भी, ये फर्स्ट फॉर्म होती है। इज, एम, आर, वॉज वर, बीइंग, बीन, बी। टोटल कितनी होती है? पांच ही हो गई, तीन ही हो गई, कितनी होती है? आठ। तो टोटल बी फॉर्म कितनी होती है? आठ। उन बी फॉर्म में अपने यहाँ कंडीशन जो लग रही है वो वर्क की लगेगी, तो इसमें कंडीशन जो सेकंड है उसमें अपन इन सब का यूज किसी का ही नहीं करेंगे, ओनली वर्क का यूज करेंगे, चाहे सब्जेक्ट अपना कोई भी हो, ठीक है। ये हो गया इफ आई वर द प्रिंसिपल। ये वुड आ गया, डिक्लेयर, ये फर्स्ट फॉर्म आ गई। ये वुड आ गया, ए हॉलीडे। तो ये वर्ड से पता लग रहा है, वर्ड से पता लग गया। तो सीधी सी बात है, उसी तरह वुड, कुड, शुड ये करना है फर्स्ट फॉर्म। इफ आई वॉन्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। सेकंड फॉर्म से पता लग जाना चाहिए आपको कि इधर वुड, कुड, शुड आना चाहिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। ये आ गया वुड, शुड, कुड, ठीक है। यदि मैं लॉटरी जीता तो मैं एक बड़ा घर खरीदता। यानी ये कल्पना कर रहा है, ये जो इमेजिन होते हैं ना, जो सपने देखते हैं वो। प्रेजेंट जो अनरियल है, इफ आई हैड मोर मनी आई वुड हेल्प यू। यदि मेरे पास और धन होता तो मैं आपकी सहायता करता, ठीक है। ये क्या आ गया? हैड जो होती है वो सेकंड फॉर्म आ रही है। अरे, हैव और हैज ये तो फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। सेकंड फॉर्म होती है हैड, और थर्ड भी क्या होती है? हैड, ठीक है। हैड और हैड, ये सेकंड, और ये तो होगी वी टू, ये होगी थ्री, और ये होगी वी वन। अब ये सब्जेक्ट के अनुसार होती है। अगर सब्जेक्ट पूरा तो है और सब्जेक्ट सिंगल तो है। बाकी सेकंड में और थर्ड में तो सेम है, तो यहाँ वी टू है ये, ऐसे मान। ये परफेक्ट नहीं है, कौन सा? पास्ट का परफेक्ट नहीं है। पास्ट का परफेक्ट तो इसके साथ थर्ड फॉर्म आती, लेकिन है ही नहीं। अकेला आ रहा तो अकेला ही कैसे आ रहा है? वर्ब की तरह यूज हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब जब अकेली यूज होती है तो वो मैन वर्ब की तरह काम आती है। अगर वो मैन वर्ब नहीं है, उसके साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो इसका मतलब वो थर्ड फॉर्म वाली तो मैन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ कैसे यूज हो रही है? ये वर्ब की तरह यूज हो रही है। कैसे? मैन वर्ब की तरह। तो यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मैन वर्ब है। तो हेड कौन सी फॉर्म है? सेकंड। सेकंड फॉर्म आ रही थी इधर वुड, कुड, शुड आना चाहिए। ये आ गया अपना वुड, कुड, शुड। क्लियर? ये हो गया। तो जो यूज होना चाहिए, वर्ग का यूज होना चाहिए किसके साथ? सभी सब्जेक्ट के साथ, आई और ही, सीट, सबके साथ अपन किसका यूज करेंगे? वर्ग का। ये मैंने आपको अभी बता दिया, नोट इसमें डाल दिया, ठीक है। ये हो गई कंडीशन नंबर सेकंड। अब जो लास्ट है कंडीशन नंबर थर्ड, जिसको थर्ड कंडीशन बोलते हैं, उसको देख लेते हैं। जिसको इम्पॉसिबल कंडीशन भी बोलते हैं और अनफुलफिल्ड कंडीशन भी बोलते हैं। द थर्ड कंडीशन इज यूज एक्सप्रेस रिग्रेट। ये रिग्रेट को शो करती है अबाउट द पास्ट, जो पास्ट में जो रिग्रेट होता है उसको शो करती है। इट रेफर्स टू ए कंडीशन दैट डिड नॉट हैपन इन द पास्ट मेकिंग द रिजल्ट इम्पॉसिबल नाउ। यानी कि
जब जो पास्ट में जो पछतावा होता है उसको व्यक्त करने के लिए किया जाता है, और ऐसी शर्त को बताता है जो पास्ट के अंदर कभी पूरी नहीं हुई, और इसलिए अब उसका जो परिणाम निकलना होता है वो होता है, वो भी इम्पॉसिबल होता है, यानी कि असंभव होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इफ क्लोज जो होता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है, यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। और जो मैन क्लोज होता है उसमें वुड सूट के साथ जो हैव लग जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। क्लियर? ये टेबल के अंदर अपने देख ली थी, और ये इसका फॉर्मूला है। इफ क्लोज है उसमें पास्ट परफेक्ट यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके साथ जो पेयर बनता है वुड शुड कुड, और इसके साथ हैव जरूर लगाना साथ में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है? एग्जांपल देखो, इफ यू हैड, ये आ गया हैड, ये बस आपको ऐसे ढूंढना है, अगर ये मिल गया हैड ये थर्ड फॉर्म, तो आगे क्या करना है, वुड हैव और थर्ड फॉर्म, बस ये ढूंढना है। अगर ये दे रखा हो तो ये जो बना दो, आपको तो जोड़ा याद रखना है। जैसे इफ दे हैड लेफ्ट अर्लियर दे वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो ये हो गया हैड और ये लेफ्ट, ये आ गया ना थर्ड फॉर्म। हेड लेफ्ट के साथ किसका आएगा, वुड हैव थर्ड फॉर्म, ये आ गया वुड हैव थर्ड फॉर्म। यदि वे जल्दी निकल गए होते तो उन्हें ट्रेन पकड़ ली होती। पास्ट रिजल्ट की बात करें, इफ आई हैड सीन, अभी देखो हैड और ये सीन आ गया ना, ये अब हैड आ गया अकेला, और ये सीन ये थर्ड फॉर्म है, और ये हेल्पिंग वर्ब है। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हैड, क्योंकि इसके साथ सी की थर्ड फॉर्म सीन होती है, सी सा सीन, ये थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो ये हेल्पिंग वर्ब होगी। अब ये हैड, अब ये मैन वर्ब नहीं है, पीछे मैन वर्ब थी, अब ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसके साथ वर्ब आ रही है, मैन वर्ब आ रही है, इसकी थर्ड फॉर्म आ रही है, तो इसकी थर्ड फॉर्म आ रही है तो वुड हैव टोल्ड, ये थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है? तो ये अपने जो एक्चुअल तो अपन देखें तो तीन प्रकार के हैं, जो कंडीशन है वो देख ली, और वैसे टाइप्स की मैं देखें तो चारों के चारों टाइप्स अपन ने बात कर ली। क्योंकि जो शुरू वाला है उसके अंदर तो प्रेजेंट के अंदर दोनों ऑप्शन है, और आगे क्या है, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट भी यूज होता है और प्रेजेंट के साथ फ्यूचर भी यूज होता है। दूसरा, अब इसको शॉर्ट में मैं अब ये आपको यही बता देता हूँ, एक बार इसको कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपका। जैसे अपन ने प्रेजेंट में क्या किया था, अपन ने जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होगा, कब, इफ क्लोज के साथ। तो इसके साथ अपन ने क्या देखा था, या तो वापस यही आना चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या एस या एस, या फिर इसके अलावा जो फ्यूचर सिंपल है यानी कि विल शैल, ये आनी चाहिए, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो कंडीशन नंबर जीरो और कंडीशन नंबर फर्स्ट है, यानी कि प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट भी आ रहा है और प्रेजेंट के साथ फ्यूचर भी आ रहा है। अब दूसरी देखी थी कंडीशन, तो वी टू आएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, वुड के साथ वी वन, और हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, तो वुड के साथ हैव तो लिखेंगे, और इसके साथ थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। अब वुड के अलावा कुड भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है ना, ये भी ध्यान रखना। मैंने एक बार एक एक बता दिया आपको। ये चारों चारों कंडीशन है, बस यही है कंडीशन, इसके अलावा कुछ भी आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है, आप तो इन सबको समझ लो, बाकी सब आपका क्लियर है। ठीक है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो स्पेशल नोट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए, उनकी बात करते हैं कि आप हमेशा ध्यान रखें। जो टाइप सी टू है अबाउट इमेजिनेशन यानी प्रेजेंट, वाइल टाइप सी थ्री इज अबाउट रिग्रेट, यानी जो टाइप सी है अपने जो पढ़ा वो वर्तमान में जो कल्पना करते हैं उसके बारे में, और जो टाइप सी है वो पछतावे की होती है, जो पास्ट के अंदर किया जाता है, पास्ट में जो घटना घटी है उसके लिए ऊपर रिग्रेट करना। ठीक? एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करें तो टाइप सी वन है, उसकी जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें देखो, in Hindi, both parts of the sentence end with ga, ge, gi future sound. However, in English, we strictly do not use will, shall in the clause. यानी कि हिंदी अनुवाद में जब हम दोनों के भागों को जो देखते हैं उसके अंत में जो ध्वनि आती है वो कैसे आती है, गा गे गी आती है। ठीक है? लेकिन जो अंग्रेजी लिखते हैं उसमें इफ क्लोज में भूलकर भी विल और शैल का यूज नहीं करें, क्योंकि दोनों में बोलने में तो हिंदी आती है इसकी। जैसे अपन ये लिखा, इफ यू विल रन फास्ट यू विल, दोनों तरफ विल तो कभी नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखना। इफ क्लोज में कभी भी विल शैल नहीं आएंगे, ये गलत हो गया। इफ शैल में तो क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल यूज होगा, और दूसरी साइड प्रेजेंट सिंपल भी हो सकता है और फ्यूचर सिंपल भी, लेकिन यहाँ फ्यूचर कर रखा है। ये कंडीशन 100% नहीं मिली, रिजल्ट 100% नहीं है। यदि तुम तेज दौड़ते हो तो तुम जीत जाओगे, तो जीत जाओगे 100% थोड़ी तेज दौड़ना, तो एक संभावना है, पॉसिबिलिटी है 99% पॉसिबिलिटी है, 100% पॉसिबिलिटी नहीं आ रही। 100% आती तो इधर भी अपन क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर फ्यूचर सिंपल यूज कर रखा है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, 100% रिजल्ट नहीं मिल रहा। बाकी ये कहना क्या जाता है कि इसका जो हिंदी बनाएंगे अपन वो कैसा बनेगा, गा गेगी के अंदर बनता है, लेकिन अब गा गेगी को देख के अपन यहाँ भी नहीं यूज करेंगे। जैसे यदि तुम तेज दौड़ोगे तुम रेस जीत जाओगे, इसका मतलब ये हुआ, समझ में आया क्या? यदि तुम तेज दौड़ोगे तो तुम रेस जीत जाओगे, इसका मतलब ये हुआ, ये ध्यान रखना। ये थोड़ा सा मैं वापस बताता हूँ आपको। यहाँ इसका मतलब यदि तुम दौड़ते हो फास्ट एंड तेज, यू तुम विल विन तुम जीतोगे,
तो इसका भी हिंदी मीनिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा, यदि तुम तेज दौड़ोगे तो तुम रेस जीत जाओगे। और इसका दूसरा ऐसे ही बनता है, यदि तुम तेज दौड़ते हो तो तुम रेस जीत जाओगे। ठीक है, लेकिन आगे की आने से वजह से यहाँ पर अपन ऐसे नहीं कि विल कर देंगे। ठीक है, जो चीजें अपने टेबल के अकॉर्डिंग चल रही है वैसे ही रखनी है। एक नोट ये भी है, जो बी है वो वर्क का रूल है, वो ध्यान ध्यान रखना। टाइप C2 के अंदर इमेजिनरी कंडीशन जब यूज होती है तो वहां पर हमेशा अपन किसका यूज करते हैं, वर्क का यूज करते हैं सारे सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, क्यों, टू शो एन अनरियल इमेजिनरी और स्टेट। इमेजिनरी सेंटेंस जो है वहां पर हम जितने भी सब्जेक्ट यूज होंगे वहां अपन वर्ब जो मैन वर्ब है उसका यूज करेंगे। ठीक है, उसके साथ दूसरा कोई भी यूज नहीं करेंगे। जैसे ये आ गया इफ, और ये कोई भी सब्जेक्ट दे रखा हो यहाँ पर, इसके साथ हमेशा अपन किसका यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर ये वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, ये वर्ब मैंने हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, तो आई अपना सब्जेक्ट है, तो इसके साथ अपन ने क्या किया, वर्ब। यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता, ये सपने देख रहा है। इफ ही, अब ही के साथ भी अपन ने क्या यूज किया, वर्ब। रिच ही वुड हेल्प अस, यदि वह अमीर होता तो वह हमारी मदद करता। अभी आई के साथ वर्ब वापस आ गया, यू वुड स्टडी हार्ड, ये तुम, मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कठिन मैं पढ़ाई करता। तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान है, वुड कुड शुड चारों में कोई भी हो सकता है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म में आएगी अगर एक तरफ वर आ रहा है। अगर इधर वाला आ रहा है तो इधर वाला फिल कर दो, अगर इधर वाला आ रहा है तो इधर वाला फिल कर दो, ये पेयर के अंदर याद कर लो इसको। ठीक है, ये हो गया अपने टॉपिक कंडीशनल सेंटेंस वाला। अब ये किस क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इफ यू ब्लैंक वाटर इट बिकम्स आइस, अभी क्या कर रहा है, फ्रीज यानी जमाना, यदि तुम पानी को जमाते हो तो ये क्या क्या बन जाती है, बर्फ बन जाती है। रिजल्ट 100% नहीं मिल रहा क्या, अगर तुम पानी को जमाओगे तो 100% वो बर्फ में बदलेगी। बदलेगी कि नहीं, संभावना थोड़ी है कि भाई बदल भी सकते हैं कि नहीं बदल, 100% बदलेगी। तो रिजल्ट कैसा मिल रहा है आपको, 100%। अगर 100% रिजल्ट मिल रहा है तो आप दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करें। यहाँ प्रेजेंट सिंपल यूज कर रखा है बिकम्स इट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ भी एस लग जाएगा इसमें। तो इसमें क्या करेंगे, देखो यू प्लूरल है तो प्लूरल के साथ अपन एस नहीं लगाएंगे, तो जैसा का जैसा है उसको वैसा का वैसा रख देंगे, V1 यूज करेंगे। ठीक है, अगर सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है तो वर्ब भी अपनी सिंगुलर होनी चाहिए, सब्जेक्ट अपना प्लूरल है तो वर्ब भी अपनी प्लूरल होनी चाहिए। यहाँ यू प्लूरल मानते हैं, फिर अकेला सीधा सीधा आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, इफ सी ब्लैंक टुमारो आई विल टेल हर एवरीथिंग, यदि वह कल आती है तो मैं उसे सब कुछ बताऊंगी। तो कल आएगी तो बताऊंगी, जरूर थोड़ी बताएगी नहीं बताएगी, अरे उसका कल आना उसका सब कुछ बताना, दोनों चीजें 100% नहीं हो रही, रिजल्ट 100% नहीं है कि वो कल आएगी तो 100% उसको बता ही देगी। तो 100% है, तो दूसरा इधर फ्यूचर सिंपल दे रखा तो इसका साथ जोड़ा क्या बनता है, प्रेजेंट सिंपल क्या बनता है, तो सी के अकॉर्डिंग एस या ई एस लगेगा, तो कम में एस या ई एस लग जाएगा, COMES। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ आई ब्लैंक ए मिलियनर आई वुड हेल्प, ये वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गई तो इधर V2 करना है अपने को, और V2 में बी फॉर्म में अपने पास एक ही दे रखा है, वर्ब सीधा सीधा है, कुछ भी नहीं सोचना समझना। ठीक है, और देखो इफ दे ब्लैंक हार्ड दे वुड हैव पास, दे वुड हैव पास, वुड हैव पास, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है, तो इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो हेड और हेड का हेड लिखो, और थर्ड फॉर्म क्या है, स्टडी का स्टडीड। बिल्कुल, अरे ये जोड़े पहचान लो आप तो बस, वुड हैव आज वुड प्लस थर्ड वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो V2 यूज कर दो या फिर वर यूज कर दो, और वुड हैव थर्ड फॉर्म आ जाए तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर दो। अनलेस ही ब्लैंक फास्ट ही विल मिस द ट्रेन, विल मिस आ रहा है तो भाई साहब सीधी सी बात है, आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, फ्यूचर सिंपल आ रहा है तो फ्यूचर सिंपल के साथ तो एक ही जोड़ा बनता है प्रेजेंट सिंपल का, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एस या एस लग जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, दिक्कत तब आती है जब इधर का देके इधर का पूछ ले, तब आपको रिजल्ट देखना होता है। ठीक है, क्लियर, तो ये हो गया अपने सारे क्वेश्चन। क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ऐसी ही क्लासें आपको डेली अपडेट के साथ मिलती रहेंगी, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।